मैंने ये सब इसके कहने पर किया है। ओए महारानी, उंगली क्या दिखा रही? अगर ये उंगली मेरी तरफ दिखाई ना तो उंगली तोड़ दूंगी मैं। सोना, एक नंबर की झूठी मक्कार कमीनी औरत है, झूठ बोल रही है। मैं तो इसे जानती तक नहीं। अच्छा तो ठीक है, पुलिस को आने दो, वो तो पुलिस ही बताएगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। मैं किसी से डरती हूँ क्या? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं किसी से क्यों डरूं? बुलाओ पुलिस को। मैं तो पहले दिन से ही जानती थी गोपी बहू, ये सोना हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लायक ही नहीं है। ताहिर, तुझे तो पता नहीं मैंने कुछ नहीं किया। बता ना इन सबको कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। हद होती। अगर मुझे किसी के ऊपर वार करना होता है ना तो मैं सामने से करती। इस तरह चोरी छुपे नहीं करती। मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है, वो भी एक ऐसी औरत के कहने पर जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। चलो। दिव्या, तो ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ माँ। ओ दिनेश, बता, जानता है तू इसे? हाँ, बिजली की झटके देने का ऑर्डर इन्होंने दिया था और पैसे ही भिजवाए थे। झूठ बोल रही है। मैं इसे जानती तक नहीं हूँ। मैं ना तो इसे जानती हूँ ना इसे। तो ना बेटा माफ कीजिए, लेकिन मैं मजबूर था, मैं क्या करता, इसलिए मुझे आपका नाम सबको बताना पड़ा। मैं भी मजबूर थी। मैं गरीब हूं, इसीलिए पैसों की लालच में मैं भी इसकी बातों में आ गई। देख, अब अगर तूने एक शब्द और बोला तो खींच के दूंगी एक। सुना, चुप कर। अरे मेरी ही मती मारी गई थी जो तुझे यहाँ लेके आई। जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करती है। देख माई, अगर मैं तुझे माई बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू सच में मेरी माई हो जाए। बदतमीज, माफी मांगने के बजाय जुबान लड़ाती है मुझसे। अरे जिस परिवार ने तुझे आसरा दिया, जिस परिवार ने तुझे अपने घर की बहू बनाकर उस परिवार में तुझे शामिल किया, तूने उसी को धोखा दे दिया। माई, तू भी इन लोगों की बातों में आ गई। तू भी इस औरत की चलती हुई गाड़ी में बैठ गई। मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कोई मेरा विश्वास क्यों नहीं करता? मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। क्यों करूं तेरी बात का विश्वास? क्या ये अस्पताल की वार्ड बॉय, ये प्रेमलता झूठ बोल रही है? हाँ, झूठ बोल रहे हैं सबके सब। झूठ बोल रही है ये। और ये तो मुझे लगता है वहाँ पागल खाने में काम करता था ना। तो पागल खाने में काम करते करते ना इसका दिमाग भी चल गया कुछ भी। बस अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, पुलिस यहाँ किसी भी वक्त आती होगी। कौन बेगुनाह ये अभी पता चल जाएगा। ताहिर, इन सबको छोड़, तू मुझे बताना, तुझे मेरे ऊपर विश्वास है ना? बोल ताहिर। हाँ सोना, मुझे नहीं लगता कि जो कुछ भी हुआ है के लिए सोना जिम्मेदार है। ये औरत झूठ बोल रही है। एक बात अवश्य कहूंगी, जब मुझे बेहोश किया गया था उस वक्त मेरे कमरे में सबसे आखिर में मेरे साथ कौन मौजूद थी जानता है तू? सोना।
वैसे सच कहूं तो शक तो मुझे भी होता है। जिस तरह से प्रेमलता सोना पर प्यार बरसा रही थी, कहीं मुझे ये वहम ना हो, इसलिए मैंने सच्चाई जानने की कोशिश भी की। तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे पूछा था, दिन जब तुम प्रेमलता के साथ शॉपिंग करने गई थी, क्या प्रेमलता तुम्हारे साथ पूरा दिन थी? और तुमने मुझसे झूठ कहा कि प्रेमलता तुम्हारे साथ थी, बल्कि सच तो ये है कि प्रेमलता उस दिन मामी जी के चौल में थी, मेरे आंखों के सामने वो खड़ी थी। अगर तुम प्रेमलता के साथ नहीं मिली हुई हो तो फिर उस दिन मुझसे झूठ क्यों कहा? सच क्यों नहीं बताया? बोलो, है तुम्हारे पास जवाब? तुम और माँ जी साथ में ही थे, मेरा मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि माँ जी को जरूरी काम आ गया हो और वो तुम्हें कहीं छोड़कर कहीं और। नहीं, मैं और दादी सासू माँ तो पूरे दिन साथ में थे, वो मुझे छोड़कर कहीं पे भी नहीं गई। वैसे तुम्हारे खिलाफ तो हमारे पास और भी प्रूफ्स हैं, इसलिए बेहतर होगा कि चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर लो। जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो क्या कबूल करूं? साहिर, तू यहाँ पर चुपचाप क्या खड़ा है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? तू बता ना इनसे। क्या बोलूं इनको? हाँ, क्या बोलूं इन सबको? दादी, बड़ी माँ, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। साहिर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया है ना, तो भगवान जी मुझे अभी के अभी उठे। सोना बस, कितना झूठ बोलोगी? ये तुम्हारा आदमी जब एक्सेप्ट कर रहा है कि इसने जो भी किया वो तुम्हारे कहने पर किया, फिर ये नाटक क्यों कर रही हो? जस्ट स्टॉप इट, ओके? तो इसके बोलने से क्या होता है? ऐसे तो मैं भी कह दूं कि तुमने मेरा खून करने की कोशिश की है, तो क्या ये सब लोग मान लेंगे? सोना, बस अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो तोलू, ये क्या बदतमीजी है तोलू? पति का हाथ पत्नी की रक्षा के लिए उठते हैं, सिर्फ मारने के लिए नहीं, फिर चाहे कोई भी स्थिति हो। और वैसे भी गुस्सा सबको आता है, लेकिन ये नहीं कि गुस्से में आकर किसी भी औरत पर या अपनी पत्नी पर हाथ उठाओ या उनके साथ बदसलूकी करो। और अगर ऐसा तुम करते हो तो सवाल तुम पर नहीं बल्कि हमारे दिए हुए संस्कारों पर उठते हैं। आई एम सॉरी बड़ी माँ। अब बस बहुत हो गया, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब तक पुलिस नहीं आ जाती सब चुप रहेंगे। माँ, खबरदार जो कोई मेरे पास आया। गोपी, तूने अपनी माँ जी को तो बचा लिया, लेकिन अपनी माँ को नहीं बचा पाएगी। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। छोड़ मेरी माँ को। पागल लोगों की मुझे मरेगी। चुप, जो भी कर रही हो अपनी भलाई के लिए कर रही हो, चुपचाप करती जा। माँ, कोई मेरा पीछा मत करना। गोपी, देख, मैं तो सीधे से बोल रहा हूँ, अगर इन्हें कुछ हुआ तो कौन के दिख रहे हैं? अब तक सबको डरा डरा कर चुप करा रहा था, अब चुप रहने की बारी तेरी है। अगर एक भी कदम बढ़ाया तो इस बुढ़िया को ऊपर पहुंचा दूंगी। अरे मुझे बचाओ। कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। चल, ए भाई रुक, ऑटो। छोड़, मुझे मार ही डालेगी क्या? मैं जो कर रही हूँ वो बस चुपचाप देखती जा। रुको माँ, छोड़ दो उन्हें। ये ले तेरी माँ। माँ,
चल चल चल। माँ माँ ठीक तो है ना माँ? हाँ माँ ठीक है ना माँ? गोपी, अहम दिख रहा, हमें कोकिला और विवांशी को अंदर ले चलना चाहिए। मोटा भाभी, सबसे पहले सोना के बारे में निर्णय लेना होगा। मैं समझ गई माँ जी, आप क्या कहना चाहती? क्या हुआ बड़ी सासू मॉम, क्या समझ गई आप? आज के बाद तुम हमारे घर में कदम नहीं रखोगी। शर्म नहीं आती? इतना कुछ हो जाने के बाद, इतना कुछ करने के बाद तुम इस घर की चौखट को लांघने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? लेकिन बड़ी सासू मॉम, मैं चुप चुप! तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें कभी नहीं माफी मिल सकती है, क्योंकि तुमने गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमने हमारे घर के नींव पर वार करने की कोशिश की है, इस घर की बुनियाद को हिलाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से तुम्हें माफी कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो इसलिए तुम्हारे साथ भेदभाव होता है? अनाथ हो इसलिए बेसहारा हो? नहीं, पढ़ी लिखी तो मैं भी नहीं थी, मेरे सर पे भी माँ बाप का साया नहीं था, पर इस परिवार ने, इस घर में माफी नहीं, मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया है। जानती हो क्यों? क्योंकि इस परिवार के सभी लोगों को मैंने अपना माना है। मैंने अपने आप को इस परिवार की बेटी माना है। सोते जागते उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ मैंने इस परिवार के भलाई के बारे में सोचा है। मेरा हर कदम, मेरा हर फैसला इस घर की हित के लिए ही किया है। और तुमने क्या किया सोना? उस इंसान पर हमला किया जिनका दर्जा इस घर में भगवान के बराबर है। कान्हा जी के सामने सर झुकाने से पहले हम माँ जी के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लेते हैं। और तुमने इन्हें हमसे जुदा करने की कोशिश की। हिम्मत कैसे की तुमने? और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी और मूर्खता भी। दुश्मनों ने लाख कोशिशें की इनकी अस्तित्व को मिटाने की, पर एक बात याद रखना, जिनके सर पे कान्हा जी का हाथ हो तो उन्हें कोई नहीं मारना था। तुम जैसी जज भी आ जाएगी ना तभी भी मेरी माँ जी को कुछ नहीं होगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।